ओम गृणी सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रत्येक वार की तरह रविवार का दिन भी भगवान को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह दिन दुनिया को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा करने का विधान है। सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा भी माना जाता है। इनकी आराधना करने से साधक के जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति रहती है। रविवार के दिन भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, उनके बीज मंत्र का जाप भी करते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक रविवार का व्रत करने से जीवन में यश, वैभव और सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान सूर्य आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सूर्य की कृपा पाकर आप सुखी, समृद्ध और स्वस्थ और सम्मानित जीवन को प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य की पूजा करने से कुंडली दोष भी दूर होते हैं और आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है उसे भगवान दूर करते हैं। रविवार का व्रत रखने के अपने कई लाभ हैं। सूर्य देवता की पूजा। रविवार का व्रत सूर्य देवता को समर्पित है। जो भी लोग इसकी पूजा करते हैं, कर्म और पुण्य करते हैं, इस व्रत के दौरान व्यक्ति पूजा पाठ और अच्छे कर्मों में लिप्त रहता है तो उनके अंदर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। कई लोग इस व्रत को मानसिक तनाव से कम करने के लिए भी उपयोग करते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के मन में एकाग्रता बढ़ती है और उसके मन में शांति भी बढ़ती है। यह साथ ही आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भावना को भी बढ़ाती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पाचन तंत्र के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है। व्रत के दौरान जैसे आप हल्का और सादा भोजन लेंगे तो पाचन तंत्र को भी आराम मिलता है और यह शरीर के जितने भी विषैले तत्व होते हैं उसको निष्कासित करता है। नियमित रूप से इस व्रत को करने से आपका तन और मन दोनों ही पवित्र होता है। साथ ही व्रत के दौरान परिवार के सदस्य एक साथ अगर पूजा करें तो पारिवारिक संबंधों में भी बंधन मजबूत होते हैं। यह व्रत हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी बताता है। इसे हमें संयोग के रखना चाहिए। रविवार के व्रत का पालन करने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाने में सहायक होता है। यह व्रत सूर्य भगवान को समर्पित है और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश लाता है। रविवार के व्रत के लाभों को आप गिना भी नहीं सकते। बस यही है संक्षिप्त में कि सूर्य की अगर आप पूजा करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, नमस्कार करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होती है। आज हम आपको बताएंगे सूर्य भगवान के दिव्य ध्यान मंत्र, इसकी महिमा, जप की सही विधि और इससे मिलने वाला अद्भुत लाभ। हिंदू धर्म में सूर्योदय को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। प्रतिदिन सूर्य भगवान का स्मरण करने से जीवन में सुख, स्वास्थ्य, यश, मान सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इस मंत्र का ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जप करने से ग्रह दोष भी शांत होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता के नए द्वार खुलते हैं। मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और अपार धन समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और सफलता का प्रकाश फैलता रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। कथा से पूर्व सर्वप्रथम सूर्य भगवान का ध्यान मंत्र सुनेंगे। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरीम सर्व पाप ध्यानम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात जो जपा पुष्प के समान लाल वर्ण वाले हैं, महर्षि कश्यप के पुत्र, महान तेजस्वी, अंधकार और पापों का नाश करने वाले दिवाकर हैं, उन सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती, तदुपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती थी।
कथा कह सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती थी। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लिपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर लिप न सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया को परेशानी कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा करती और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर में आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलन करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें मानो फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्यदेव भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और पूरी तरह जल भून कर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने के बाद बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य देव को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। सभी जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गए। चारों ओर मानो खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर होने लगे। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष
एक सुखी जीवन यापन करने लगे। तो भक्तों, यह था सूर्य भगवान के पावन ध्यान मंत्र का महत्व और उसकी दिव्य महिमा। साथ ही आपने सुना सूर्य देव की कथा भी। यदि आप प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन से नकारात्मकता अवश्य ही दूर होगी और सुख, स्वास्थ्य, यश तथा समृद्धि का प्रकाश फैल जाएगा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीवन अमृत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं, तत्पश्चात आज के वीडियो का समापन करेंगे। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रानु सप्तास्वर तिमिरहर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह जाते। सहस्त्रांशु प्रदातेन कहीं कहीं, मुनिगण होत प्रसन्न। मोद लहीं अरुण सदृश सारथी, मनोहर हाँकत है सात चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है जोते, दुखी पुरंदर देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम ल, हिरण्य गर्भाय नमः कहिके। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक बारह बार नवावे। चार पदारथ जन सो पावे, दुख दरिद्र अग पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार या, विधि हरिहर को कृपा सार या। सवै भानु तुम्हि मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि तिहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन, रिपु सो जमल हते सोते ही क्षण। धन सुत जूत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीर्ष को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वासर को, सवै भानु तुम्हि मन लाई। अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई, 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख कौहित। ओट तरहे परजन्य हमारे, रसना बिच तीक्षण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिमत जेद कांधे लोभा। पुषाम बाहु मित्र पीठहिं पर, त्वष्टा वरुण रहत शु उष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानु मान उर शर्म सुदर्शन। बचत नाभि आदित्य मनोहर, कटी हंस रहत मन मुदगर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वाद पद की रखवारी, बाहर वसते नित नमक। सहस्त्रानु सर्वांग सहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस योजन अपने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, योजन या को मन जम जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणवो ताहि। मंद सदृश सुत जग में जागे, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा। भक्ति भाव युक्त पुण्य नियम सो, दूत हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो तन नरधारी, हैं प्रसन्न जेहि पर तब हारी। अरुण माघ महम सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन मित्र विष्णु है पुसहि, पुरुष नाम रवि हैं मलमासहि। भानु चालीसा प्रेम युद्ध, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहे विविध, होहि सदा कृत्य। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी, आज की कथा आपको लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल अगली कथा में। धन्यवाद।